नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार वीडियो में। आज हम सब जानेंगे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो है कक्षा 9 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी कर दिया गया है। आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तथा इसके जो हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे, आज के इस वीडियो में ये सभी सारी चीज़ें जानेंगे। और फॉर्म को किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं आसानी से, हर स्टेप को भर करके हम सब देखेंगे कि आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। चलिए देख लेते हैं हम सब। आप जो है यहाँ से देख लेंगे परीक्षा का ओवरव्यू। परीक्षा यानी आपका कब-कब होगा या कैसे होगा, आपका जो है डेट क्या है, फॉर्म का अप्लाई करने का डेट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 29/7 यानी 29 जुलाई तक आपका है। और इसका एग्ज़ाम 2 फेज़ में होता है, जिसमें से फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होगा 25 में, और सेकंड का 11 अप्रैल 2026 में होगा। इसकी किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है, रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, जिसकी सारी जानकारी आगे वीडियो में आपको पता चलेगी। इसका जो है हम देख लेते हैं हमारा एज। सबसे पहले हमको एज पे ध्यान रखना ज़रूरी है, आपका एज क्या होना चाहिए। इसमें एडमिशन के लिए आपको जो है 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 यानी 31 जुलाई 2016 के बीच की जन्म तिथि आपकी होनी चाहिए। यानी इसके बीच की आपकी जन्म तिथि है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 1/5/2014 के पहले की आपकी जन्म तिथि है, यानी जैसे 1/3/2014 है या कुछ भी है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी 1 मई 2014 के बाद और 31 जुलाई 2016 के पहले, ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको सही तरीके से आप अपने जन्म तिथि को देख लेंगे, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म का पैटर्न क्या होता है हम सब देख लेते हैं। फॉर्म में जो है आपको जो है यहाँ पे 3 सेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट जैसे आपका स्टेट अलग अलग हो सकता है, जैसे यहाँ आप ये पूरी इंडिया में यानी पूरे भारत देश में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट के लिए। हर स्टेट का जो है रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ का होता है, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपके टेस्ट में रहेगा। अगर आप जब स्टेट चूज करेंगे वहाँ पे कौन कौन से आपके लैंग्वेज हैं रीजनल लैंग्वेज, वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से मेंटल एबिलिटी से जो है नंबर आप क्वेश्चन 40 आते हैं, जिसमें 50 मार्क मिलते हैं और 60 मिनट का टाइम होता है। अर्थमेटिक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर होता है, 30 मिनट का टाइम होता है। लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क होता है, 30 मिनट का टाइम हो। इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर आप क्वेश्चन हो जाते हैं 80 और मार्क आपका 100 हो जाता है। टोटल समय आपको 2 घंटे का मिलता है। इस पेपर को देने के लिए आपके पास टाइम 2 घंटे का होता है। इस तरीके से आपने पेपर पैटर्न को जान लिया। उसके बाद हम सब देखेंगे कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को किस तरीके से भरें। आप पहले अपने एज को देख लें, पेपर पैटर्न को देख लें, उसके बाद आ जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है यहाँ पे आ जाना है नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके दिए गए आर्टिकल को सही से पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का। ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा, क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको जो है एक यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर दिखाई देगा। यहाँ से जो है आपको कैंडिडेट क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2026-27, यहाँ से आपको इस लिंक पे क्लिक करना हो। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, यहाँ से फॉर्म
प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट चाहते तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सभी जानकारी अदर स्टेट के लिए हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो हम पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। जब आप पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होकर नया पेज आ जाएगा, जहां से जो है आपको सभी चीजें जरूरी जो हैं और रेड रेड में जो है स्टार मार्क दी होंगी, आपको सभी चीजें भरनी है। यहाँ से जो है आपको अपना जो है यहाँ पे द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या स्टडी क्लास 5 वेरियर पीरियड टू सेशन, इतना आपको ये सभी चीज़ें जो दी हुई हैं। कैंडिडेट है अपेयर JNVST। उसके बाद प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया या नहीं। आप जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अगर आप जो है जिस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आप जो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपका नवोदय विद्यालय, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अपना 5 का एजुकेशन कहीं और से ले रहे हैं और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहीं और है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। इस तरीके से ये सभी चीज़ों पे क्लिक करेंगे तो आप यस और नो क्लिक करना है। जैसे अगर आप जो है क्लास 5 पास कर चुके हैं, अगर यस कर देंगे तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए आप क्लास 5 में जो है पढ़ रहे हो, इस समय आपका बैच चल रहा हो, एडमिशन हो चुका हो, वो होना चाहिए, ना कि पास होना। और आप जो है पहले कभी इस एग्जाम को दिए हुए हैं तो दिए हुए नहीं होना चाहिए। नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पढ़ लिए या नहीं, इस पे क्लिक करेंगे। आप उस डिस्ट्रिक्ट के निवासी या नहीं, नो पे क्लिक करेंगे तो ऐसे दिखा देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे यस या नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, फोटो, साइन, पेरेंट सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी कैटेगरी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है पहले। और ये आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और पेरेंट साइन को करवा के आपको रिसाइज करके 10 से 100 KB के बीच में कर लेना है फॉर्म को भरने से पहले। ये सभी चीजें रेडी कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबमिट बटन दिखाई देगा। सबमिट बटन दिखाई देगा। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर डालने के बाद आपके आधार पे OTP जाएगा 6 डिजिट का। आप OTP को यहाँ पे इंटर करके सबमिट करेंगे तो आपको इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास आधार में प्रॉब्लम है, नाम में प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप आधार नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज शो होगा कि आपको कोई रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट देना जरूरी है जो आपके पेरेंट्स के नाम से हो। तो आप अपने पेरेंट्स के नाम से कोई डोमिसाइल या रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट हो वहीं से बना होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म को बारीकी से देख करके स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। यहाँ से वह उस राज्य का चयन करें जिस राज्य में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2025 और 26 के सेशन में। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट शो हो जाएगा। अपना स्टेट वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। वहां से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ पे क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। आपका आवासीय जो राज्य होगा यहाँ से शो होगा। आपका जिला यहाँ पे आ जाएगा। अपने ब्लॉक का नाम, आप जो है अभ्यर्थी कक्षा 5 में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ से इस पे आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक जितने होंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉक की लिस्ट आएगी, वहाँ से अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे भर देंगे। आपका जो विद्यालय है, आप जहाँ कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय
वाले का नाम सही सही भर देंगे। उम्मीदवार का नाम जो है आपके क्लास 5 की सर्टिफिकेट पे जो होगा उसको सही सही भरेंगे। अपना मोबाइल नंबर, जन्म तिथि आपको सही सही भर देना है। अपना ईमेल आईडी, यहाँ पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ माताजी का नाम भर देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एकदम सही सही होने चाहिए, आपको इस तरीके से भर देना है। उसके बाद अभिभावक का नाम, यहाँ पे अगर गार्जियन में कोई और है तो वहाँ पे भर देना है। अभिभावक जो है आपका उससे संबंध क्या है, आपको यहाँ से राष्ट्रीयता चूज कर लेनी है। आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, अगर आपके कहीं पे कट मार्क का हो या तिल हो या कोई भी निशान आपको है तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना अनिवार्य है आपको। आप यहाँ से अपना जेंडर चूज कर लेंगे। उसके बाद आप कैटेगरी सर्टिफिकेट चूज कर लेंगे। अगर आप एससी या जनरल चूज करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं शो होगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे जैसे चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी मांगा जाएगा, जिसे आगे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देना और पिन कोड भर देना है। एग्जामिनेशन आप किस मीडियम में देना चाहते हैं, जैसे ही आप स्टेट चूज कर लेंगे, स्टेट के आधार पर यहाँ पे लैंग्वेज शो हो जाएगा। अगर आप यूपी चूज करते हैं तो वहाँ पे 3 लैंग्वेज आएगा, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। यहाँ से आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है तो उसे भर देंगे। यहाँ से जो है अगर आपके पास डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी चूज कर लेंगे। अगर है यहाँ पे आपका रिलीजन क्या है यहाँ पे फिल कर देंगे। यदि अन्य कोई धर्म निर्दिष्ट हो तो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे कोई भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यहाँ से चूज कर लेंगे सेलेक्ट करके। आप अपना आधार नंबर, यहाँ पे परमानेंट एजुकेशन नंबर कोई हो, अपार आईडी, यहाँ से ये तीनों कंपलसरी नहीं भरना है। अगर आपका आधार सब कुछ सही तरीके से है तभी आप इन डिटेल को भरें। अपार आईडी बनाने के लिए आप आर आईडी जनरेट करके भर सकते हैं, यानी मैंडेटरी नहीं है तो आप ना ही भरें तब भी चल जाएगा। यहाँ से माता पिता की वार्षिक आयु, अपने पिताजी के नाम इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अभी कभी काफी टाइम है, अगर नहीं बना है बनवा के एग्जैक्ट इनकम भरेंगे। यहाँ पे कोई डमी वैसे इनकम नहीं भर के फॉर्म सबमिट करेंगे, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे प्रीवियस स्कूल डिटेल्स में आ जाएंगे। आपको है अपने क्लास 3 का डिटेल भरना है। यहाँ पे कक्षा 4 का विवरण, कक्षा 5 का विवरण, ये सभी विवरण आपको एक एक रो में ऐसे ऐसे इस तरीके से भरना है जो जानकारी मांगी जाएगी। आपके स्टेट का क्या नाम है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, आपके गांव का क्या नाम है यहाँ से सही सही भर देंगे। गांव का क्या नाम है ये सभी जानकारी आप सही सही भर देंगे। उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे। ऊपर जब आप फॉर्म भरेंगे सभी डिटेल भर देंगे तो ये ऑटोमेटिक फिल होके आपको नीचे दिखाई देगा। आपको यहाँ से गांव का नाम, अपने स्कूल का नाम तीनों भर देना है। अगर आपका स्कूल अलग अलग हो तो आप अलग अलग सही तरीके से जानकारी इसमें भरें, ना कि कोई एक स्कूल से 3 क्लास पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 5 पढ़ा है तो जो जो क्लासे पढ़ा है वही डालिएगा, ना कि एक ही स्कूल से हो तो वो तो सही है, लेकिन अगर अपने मन से आप कुछ मत डालिएगा, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको मान्यता प्राप्त आपका स्कूल है या नहीं तो यहाँ से चूज कर लेंगे मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड है। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड होगा तो आप एडमिशन फॉर्म को आगे नहीं फिल कर पाएंगे। स्कूल की स्थिति, आपका स्कूल रूरल एरिया में है, रूरल रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यानी अगर आपका स्कूल रूरल एरिया में नहीं है, अर्बन एरिया में है तो अर्बन एरिया में आपको फायदा नहीं है। अगर रूरल एरिया में है तो आपको आरक्षण कुछ % मिल जाएगा, आरक्षण का फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षण दिया होता है इसमें। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रवेश लेने का वर्ष माह यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पास होने का, उत्तीर्ण होने का। कक्षा 3 में आपने एडमिशन कब लिया और आपने पास कब किया है उसको डिटेल भरना है। कक्षा 4 में कब पास किया, कब एडमिशन लिया कक्षा 5 में, ये सभी चीजें आप सही सही जानकारी भर दें। अथवा आपके पास जानकारी नहीं है तो ऐसे ही रहने दें, अथवा जा करके आप स्कूल से अपने संपर्क करके वहां से जानकारी ले करके तभी भरें। यहाँ से अंडरटेकिंग डिटेल आ जाएगा, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है अपने माता पिता का शपथ पत्र। उसके बाद आपको यहाँ पे उम्मीदवार का फोटो, उम्मीदवार का हस्ताक्षर, माता पिता के हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाण पत्र,
जैसे आपने ओबीसी वहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, ओबीसी कैटेगरी, तभी आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। अगर आपने ओबीसी नहीं सेलेक्ट किया है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप यहाँ से अपने फोटो को रिसाइज कर लेंगे 10 से 100 केबी के बीच में कर करके यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अपने फाइल को ओपन करके सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ फोटो दिखाई देने लगेगा। आप सिग्नेचर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 10 से 100 केबी के बीच में कर लेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो होने लगेगा। इस बॉक्स में आपका सिग्नेचर दिखाई देने लगेगा जो आप अपलोड करेंगे। यहाँ से अपने माता पिता का सिग्नेचर चूज करके अपलोड कर देंगे और यहाँ नीचे आ जाएंगे। आप कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी के हैं तो अपलोड कर देंगे, सेंट्रल वाला अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सेव एंड प्रीव्यू का बटन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपने जो जो जानकारियां फिलअप करी हैं सभी जानकारी को सही तरीके से चेक कर लेंगे। नीचे आते जाएंगे, आप वहां से चेक कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका फाइनल सबमिट का बटन दिखेगा। अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कहीं पे गलती हुई है, तो आप एडिट बटन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट वाले बटन पे आ जाएंगे। फाइनल सबमिट वाले बटन पे जब आएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मैसेज यहाँ शो होगा, उसको पढ़ लेना है, क्योंकि आप इस फाइनल सबमिट होने के बाद आप इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज। अगर आपको कोई चेंज करना है तो कैंसिल कर देंगे अथवा ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरीके से आपका नाम और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। आप जो है यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे ऑप्शन पे क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से पूरा आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल दी हुई होगी। आप जो है यहाँ से फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सहेज लेंगे या रख लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के कैंडिडेट को दे देंगे, अगर सीएससी सेंटर संचालक या कोई भी हैं। अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो इसे सेव करके रख लेंगे, फ्यूचर में काम लगेगा। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है कि कोई स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको कमेंट में जवाब उसका तत्काल मिल जाएगा। अगर किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन है तो ज़रूर पूछिए। और जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए मित्रों दोस्तों के पास शेयर करिए। अगर आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा का कोई आप बुक अच्छा सा चाहते हैं तो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप उस बॉक्स से क्लिक करके अपनी बुक्स को खरीद सकते हैं। इस तरीके से हमने ये सभी प्रक्रियाएं जाना। आगे मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।